कॉपीराइटिंग नाम से ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को कॉपी करना, कुछ राइटिंग मटेरियल देखना, उसे कॉपी करना और अपने लिए यूज़ करना। पर इसका मतलब ये नहीं है। मैं अपनी स्टोरी आपको बताता हूँ। मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की थी और वहाँ ज्वाइन करने के पहले दिन मुझसे ये सवाल पूछा गया कि कॉपीराइटिंग क्या होता है। मैं बड़े ही कॉन्फिडेंट होकर बोलता हूँ कि कुछ कंटेंट देखना ऑनलाइन, कुछ ब्लॉग हो सकता है, वो आर्टिकल हो सकता है, उसे कॉपी करना और अपने कंटेंट के लिए यूज़ करना। तो सवाल पूछने वाले मेरे सीनियर हंस पड़े और वो बोलते कि ये कॉपीराइटिंग नहीं, ये प्लेजरिज्म होता है। मैं कॉपी राइटिंग की बात कर रहा हूँ, जिसका मतलब होता है राइटिंग समथिंग विद एन इंटेंशन टू सेल। कुछ ऐसा लिखना जिससे देखकर अगला चीज़ खरीदने को मजबूर हो जाए। गूगल बोलता है कि कॉपी राइटिंग इज़ द एक्ट ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ राइटिंग टेक्स्ट फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग और अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग। जो चीज़ हम लिखते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में, उसे कॉपी बोल दिया जाता है या सेल्स कॉपी। सिंपल सा पर्पस होता है कॉपी राइटिंग का। हम चाहते हैं कि लोग कुछ ना कुछ एक्शन लें उस कॉपी को देखकर। गूगल बता रहा है इसका लिटरल मीनिंग। अगर मैं बताऊं तो कॉपी राइटिंग को कुछ इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि शब्दों का इस तरह का इस्तेमाल जिससे हम लोगों को कन्विंस कर सकें, उन्हें पटा सकें। कहीं ना कहीं जैसी नेगोशिएशन स्किल्स सेल्समैन यूज़ करते हैं कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए, उनकी कम्युनिकेशन रहती है, जैसी वो जो शब्दावली यूज़ करते हैं अपना प्रोडक्ट बेचते वक्त, हम उसको भी कॉपी राइटिंग बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूँ जिससे हम सब रिलेट कर पाएंगे। शाहरुख खान खुद तो फेमस हैं ही, पर उनके डायलॉग्स भी उतने ही फेमस हैं, या मैं कह सकता हूँ कि वो अपने डायलॉग्स की वजह से फेमस है। फिर चाहे वो किरण वाला डायलॉग हो, बड़े बड़े शहरों में वाला डायलॉग हो, या फिर प्यार दोस्ती है वाला डायलॉग हो, मैं इसे भी एक तरीके की कॉपी राइटिंग ही बोल सकता हूँ। उन्होंने हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स बेचने की कोशिश की डायलॉग्स की मदद से, इमोशंस की मदद से, और वो कॉन्सेप्ट्स हमने खरीद लिए। मतलब हम उन कॉन्सेप्ट्स में मानने लग गए। ठीक है, अगर शाहरुख खान बोल रहा है प्यार दोस्ती है तो होगी। मैं सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड चीज़ों की बात नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं कॉपी राइटिंग का स्कोप बहुत वाइड हो जाता है, क्योंकि जो भी हम अपनी एड्स में बोल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कॉपी राइटिंग में काउंट किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी हमारा इंटेंशन कुछ ना कुछ बेचने का ही रहता है। तो कॉपी राइटिंग को किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आप इस चीज़ को एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। आपने ऑनलाइन एक ऐड देखी जहाँ पर किसी एडवर्टाइज़र ने वही बोरिंग सी सिंपल सी पुरानी कॉपी यूज़ की हुई है कि हमारा प्रोडक्ट खरीदें, और दूसरी तरफ एक और ऐड देखी जहाँ एडवर्टाइज़र ने कुछ नया ट्राई किया। वहाँ पे लिख दिया कि इस प्रोडक्ट को लेने से पहले 2 बार सोचें। थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा देखने में, बट कहीं ना कहीं दूसरी वाली ऐड हमें मजबूर कर देगी उस पर क्लिक करने में, बजाय कि हम पहली ऐड पर क्लिक करें। तो क्या लगता है आपको, CTR किसका अच्छा आएगा, परफॉर्मेंस किस ऐड की बेहतर रहेगी? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरी ऐड में एक यूनिक फैक्टर है, वही लॉन्ग टर्म में बेटर परफॉर्म करेगी। कॉपी राइटिंग इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कई एड्स तो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड होती हैं। मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ गूगल एड्स में सर्च एड्स का, जहाँ पर कितना अच्छा आप लिखते हैं वो बहुत मैटर करता है। जब फेसबुक एड्स की बारी आती है तो हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, प्राइमरी टेक्स्ट, इमेज में यूज़ किया जाने वाला टेक्स्ट, ये सारा कॉपी राइटिंग में क्वालिफाई हो जाता है। सबसे मज़ेदार बात कॉपी राइटिंग की मुझे ये लगती है कि ये कोई टेक्निकल स्किल नहीं है। इसके लिए आपको कोडिंग नहीं आनी चाहिए, इसके लिए कोई हार्डवेयर नहीं चाहिए। चाहिए तो सिर्फ क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी भी आप इसमें कितनी डाल सकते हैं उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। आइए कॉपी राइटिंग के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कितनी बज़ सिर्फ इस एक लाइन से क्रिएट हो जाती है, मैन विल बी मैन, वो आप खुद जानते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ तैयारी जीत की, तो सबसे पहले आपके सामने एक चीज़ आएगी, बॉर्नविटा। बॉर्नविटा ने भी अपना ब्रांड बनाया सिर्फ इस एक लाइन से, तैयारी जीत की। और अगला एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ आपको ज़ोमैटो का। ज़ोमैटो के नोटिफिकेशंस, ज़ोमैटो का जो भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन रहता है आप देखोगे वो बहुत कैची होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे करण अर्जुन खाएंगे, यहाँ पर VLC के आइकन का यूज़ किया हुआ है ट्रैफिक दर्शाने के लिए। नेशन वांटेड टू नो, लड़का निकल गया क्या, गेट लाइव डिलीवरी अपडेट्स। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मॉडर्न डे कॉपी राइटिंग
कैसे यूज़ की जाती है, इसको रिलेट कैसे किया जाता है सारे ट्रेंड्स से। मेरा पिज़्ज़ा घर आया ओ राम जी। ज़ोमैटो ने ऐसी कैची कॉपीज़ बनाने में महारत हासिल कर रखी है। कॉपी राइटिंग सीखना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर कोई ऐड स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, फिर चाहे वो फेसबुक ऐड है, गूगल ऐड है, लिंक्डइन एड्स है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अगर आपका कोई बिज़नेस है, आप वहाँ पर कुछ ऑफिशियल कम्युनिकेशन तो रखते ही होंगे, ईमेल्स के ज़रिए, पैम्फलेट के ज़रिए, बात करते वक्त, कैटलॉग में, वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर। तो वहाँ पर भी कॉपी राइटिंग बहुत अहम भूमिका निभाती है। सिर्फ बिजनेसमैन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ये चीज़ लागू होती है किसी प्रोफेशनल पर, किसी फ्रीलांसर पर। अपनी प्रोफाइल, अपना रिज्यूमे आप बहुत अच्छा बना सकते हैं उसमें कुछ कैची कॉपी डालकर, जिसके लिए आपकी कॉपी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी ज़रूरी हैं।